हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 23 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन जो है वो रेगुलर बेसिस में होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में मेडिको सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची जिला का इटकी प्रखंड में। ठीक है ना, इसमें आपको प्रखंड का नाम भी याद रखना है और आपको जिला का नाम भी याद रखना है। चलिए एक एक करके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 ही एक्सप्लेनेशन है। झारखंड के रांची जिले के इटकी प्रखंड स्थित यक्ष्मा आरोग्यशाला को सुपर स्पेशलिटी टीबी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ टीबी के अलावा सांस संबंधित सभी बीमारियों का इलाज की व्यवस्था की जाएगी। यह जानकारी जो है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। और ये जब इंस्पेक्शन हो रहा था ना, उसी के दौरान आपका ये न्यूज़ भी आया है। इसी के दौरान अरुण कुमार सिंह के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इटकी में ही आपका मेडिको सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए करीब ये 100 एकड़ जमीन जो है वो चिन्हित कर ली गई है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 होगा में झारखंड की कौन से खिलाड़ी महिला वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये आपका तीरंदाजी में पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इससे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था उस समय, और जब वर्ल्ड कप अभी जो हुआ ना आपका, उसमें झारखंड से 3 खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रही थी, जिनमें आपका दीपिका कुमारी थी, कोमालिका बारी थी और अंकिता भगत थी। तो इनमें से क्या है, दीपिका कुमारी जो है वो पहले ही टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन इन दोनों को जो था आपका वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करना था। पेरिस वाला, ग्वाटेमाला में तो सही परफॉर्मेंस रहा, लेकिन पेरिस में भी इन्हें परफॉर्मेंस करना था, लेकिन इन दोनों का परफॉर्मेंस सही नहीं हो पाया और ये आउट हो गई हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ ले टोक्यो ओलंपिक 2021 में और तीरंदाजी के क्षेत्र में महिला कैटेगरी में रिप्रेजेंट करने वाली झारखंड से भारत को रिप्रेजेंट करने वाली, तो वो सिर्फ एक है आपका, वो है दीपिका कुमारी। तो अगर इस ओलंपिक को हम लोग काउंट करें तो ये दीपिका कुमारी का तीसरा ओलंपिक रिप्रेजेंटेशन होगा पूरे भारत से, ठीक है। और इसमें आप एक चीज़ तो दीपिका कुमारी को याद रखना ही है, और 2 मैंने आपको अभी पढ़ाया हुआ है, कौन कौन सा, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे, जिसमें निक्की प्रधान का ये आपका दूसरा ओलंपिक रिप्रेजेंटेशन होगा और सलीमा टेटे का ये पहला रिप्रेजेंटेशन होगा। तो टोटल अभी तक झारखंड से 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका कुमारी आर्चरी में। एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 में अब सिर्फ दीपिका कुमारी महिला वर्ग में भारत की इकलौती खिलाड़ी होंगी। पहले क्या था, 3 खिलाड़ियों का चांसेस बन रहा था, लेकिन अब जो है सिर्फ एक है, वो फाइनल हो चुका है। 20 जून को विश्व कप चैंपियन में भारत महिला रिकर्व आर्चरी टीम फाइनल क्वालिफायर मुकाबले में कम रैंकिंग वाले कोलंबिया के हाथों हारकर ओलंपिक की दौड़ से बाहर हो गई है। चूंकि दीपिका कुमारी ने पहले से ही क्वालिफाई कर रखा था, इसलिए वो अपनी जगह यहां पर बचा पाई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दीपिका कुमारी लगातार तीसरे ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने 2019 में नीदरलैंड के डेन बॉश में विश्व चैंपियनशिप से ओलंपिक के लिए पुरुष टीम कोटा पहले से हासिल कर लिया। तो ये आपका पुरुष टीम के बारे में लिखा हुआ है, महिला टीम से सिर्फ एक है। विश्व रैंकिंग के तीसरे नंबर की खिलाड़ी दीपिका, अंकिता भगत और 19 वर्षीय कोमलिका बारी की तिकड़ी ने 2 महीना पहले ग्वाटेमाला सिटी में विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक जीता था। उस समय मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी था, ये ज़्यादा पुराना बात नहीं है, ये आपका मार्च का ही बात है। आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, मैंने वहाँ पर स्पेशली मेंशन भी किया था इस जगह को। टीम हालांकि जो है कोई भी सेट जीतने में नाकाम रही और कोलंबियाई खिलाड़ियों से 6-0 से हार गए। ये अभी का है, ये आपका मार्च का है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, झारखंड से किसने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स में कांस्य पदक जीता है?
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशी आशमी। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पर पूछ रहा है झारखंड से, ठीक ना। अगर आपसे पूछ लेता कि यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स में किसने मेडल जीता है, अगर भारत देश की बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर ए भी ट्रू हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पेसिफिक पूछ लिया गया, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशी आसमी। ये आपके कोकर के निवासी, कोकर रांची, कोकर इंडस्ट्रियल एरिया भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है आपका, रांची के कोकर की रहने वाली खुशी आसमी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यूरोपियन गर्ल्स ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स में कांस्य पदक जीता है। कंप्यूटर कोडिंग पर आधारित यह प्रतियोगिता स्विट्जरलैंड में 13 से 19 जून तक आयोजित हुई थी। कोरोना महामारी के कारण इस बार यह प्रतियोगिता ऑनलाइन हुई थी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों से 4 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। कई राउंड के बाद भारत से 4 छात्राओं का चयन हुआ। इनमें खुशी के अलावा मेघा हेगड़े, ऐश्वर्या नायडू और गार्गी तांबे शामिल थीं। मेघा को इस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त हुआ, जबकि ऐश्वर्या को इसमें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, और इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट वाला कैटेगरी में मार्क करेंगे। क्वेश्चन सुनिए पहले। क्वेश्चन है आपका, झारखंड से पहली बार किस पहलवान का चयन सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंचला कुमारी का चयन हुआ है। और इनके कोच है आपके बबलू कुमार। जब इन्हें ट्राई के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था कि ये आपकी दिल्ली में जाके यहाँ ट्रायल्स होगा इनका, उस समय भी मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया था। ये जो है आपका JSSPS पे इनकी ट्रेनिंग की गई है। अब JSSPS क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशनल सोसाइटी। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? JSLPS। इसका क्या होता है? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी। तो इसमें क्या है ना आपका, इसका इस्टेब्लिशमेंट है आपका 2009 का। ये अभी हाल ही में रिसेंटली 16 में बना है, ठीक ना। इसके बारे में भी लास्ट में लिख दिया हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। चलिए यही बोलते हैं ना, आप डेली अगर फॉलो कर रहे होंगे तो ये दो नाम आपके लिए अनजान नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ से रेगुलर करंट अफेयर्स में इनका नाम का जिक्र होते आ रहा है। चलिए पॉइंट वाइज हम लोग समझ लेते हैं। ये इनकी फ़ोटो हो गई। फर्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड के रांची जिला अंतर्गत और मांझी की पहलवान चंचला कुमारी का चयन सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हुआ है। 40 किलोग्राम वर्ग में वे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में आगामी 19 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक किया जाएगा। चंचला कुमारी ने यह स्थान न्यू दिल्ली में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त कर हासिल किया है। इनके बारे में हम लोगों ने फरवरी मंथ में पढ़ा था, जब इनका चयन इस ट्रायल के लिए हुआ था। इनका ये जो अभी हो रहा है ना, ये आपका मार्च अप्रैल में ही हो जाना था, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाला गया और ये अब जाकर ये ट्रायल हुआ है पूरा आपका। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट क्यों बन जा रहा है इसे समझिएगा। क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट बन गया क्योंकि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए राज्य की ओर से पहली बार किसी पहलवान का चयन हुआ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका कैटेगरी। ये तो इनका 40 kg वाला कैटेगरी हो गया ना, इररेस्पेक्टिव। ज़्यादा भी होता है ना, लाइट मीडियम हेवी वाला कैटेगरी होता है, हेवी वेट कैटेगरी, उस पर भी अभी तक झारखंड से किसी पहलवान का चयन नहीं हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम कैसा है, तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट नेम से ही पूछ सकता है इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रांची के और मांझी की रहने वाली 14 वर्षीय चंचला कुमारी JSSPS में प्रथम बैच की खिलाड़ी हैं। JSSPS में कुश्ती की शुरुआत करने वाली चंचला कुमारी ने झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोला सिंह से कुश्ती के गुर सीखे हैं। वहीं NIS कुश्ती कोच बबलू कुमार, ये टाइपो हुआ है, कुश्ती के कई दांव सिखाए। अगर कोच पूछ ले तो बबलू कुमार आपको टिक करना है। अब थोड़ा सा JSSPS के बारे में जान लें। देखिए ये पहला बैच इसलिए लिखा गया है ना क्योंकि इसकी इस्टेब्लिशमेंट ही 2016 जुलाई में की गई है, ठीक है ना। JSSPS में चयनित बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा
प्रशिक्षण एवं विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो आपको दो याद रखना है, एक तो JSSPS हो गया, एक आपका JSLPS हो गया। ये ग्रामीण एरियाज में काम कर रहा है, ये स्पोर्ट्स के फील्ड में काम कर रहा है। काफ़ी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है, याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड से किसने रिवर्स ऑर्डर में 75 से 2 तक का पहाड़ा सिर्फ 11 मिनट 6 सेकंड में सुनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट माकन। तो ये फोटो हो गई राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 21 जून को राजभवन में 7 वर्षीय विराट माकन को सम्मानित किया गया है। विराट माकन ने रिवर्स ऑर्डर में 75 से 2 तक का पहाड़ा सिर्फ 11 मिनट 6 सेकंड में सुनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हरियाणा हेड ऑफिस के कंफर्मेशन मेल के बाद अचीवर्स के IT के विराट माकन का नाम प्राप्त हुआ है। इसमें IBR सर्टिफिकेट, IBR बैच और IBR मेडल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 26 जनवरी को झारखंड से किन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है 26 जनवरी और 15 अगस्त से रिलेटेड जितने भी मेडल्स होते हैं, झांकियाँ भी आपको याद रखनी है कि कौन सा झांकिया को प्रथम, सेकेंड और थर्ड प्राइज मिला है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का नेशनल लेवल में जिस प्रकार से आपका होता है उसी प्रकार से आपका मोराबादी मैदान में भी होता है। इस पर पब्लिक अलाउड नहीं थी, लेकिन ये झांकियाँ इस बार भी थी। आपको याद रखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रिस्पेक्टिवली कौन कौन सी झांकियाँ रही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। और आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के लतार कुंदरी झोर में 3 साल पहले फुटबॉल मैच के दौरान 25 लाख के इनामी नक्सली संदीप सोरेन को गिरफ्तार करने वाले चाईबासा के तत्कालीन SP अनिश गुप्ता और जैप 1 के जवान राजू सोई को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। जैप 1 के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिटेल में, जब इसका आपका स्थापना दिवस मनाया गया था। ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी प्रकार से डिवाइस होते रहता है। अगर आप सोचेंगे इसके लिए अलग से मैं नोट्स बना लूँगा तो ये ज़्यादातर लोग से लैप्स हो जाता है ये चीज़। इसके अलावा जो है आपका धनबाद के सिपाही नंद किशोर सिंह को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 35 अदर ऑफिसर्स को भी पदक दिया गया है। रांची के मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया था। यहाँ पे टेंस गलती हो गया, कोई बात नहीं। 10वां क्वेश्चन है आपका GS वाला, छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जुएल लकड़ा। ये क्वेश्चन तो सभी ने सही किया और करना भी चाहिए, इजी क्वेश्चन था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए झारखंड से किनका चयन जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके नीरज नीर, डॉक्टर नरेश अग्रवाल, गोविंद शरण लोहरा या फिर ए और बी दोनों। इसके बारे भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ, आंसर कमेंट करें। और एक चीज़ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप रिवीजन कराइए, तो ठीक है, इसके लिए आप एक काम करिए, हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है झारखंड परीक्षा, उसे आप ज्वाइन कर लें। कुछ ही समय में वहाँ पर क्विजेस जो है रेगुलर बेसिस में जैसे पहले चला करते थे वो मैं शुरू कर दूंगा। और दूसरा जो है रिवीजन के लिए आपका 2019 से अब तक का जितना भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो मुझे लगता है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मैं टॉप 500 को ही लेने वाला हूं। और हर सेट में मैं 25 क्वेश्चन उसमें रखूंगा और 25 क्वेश्चन एक सेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक दिन या अल्टरनेट करके वीडियो अपलोड होते रहेगा, उसे देखा करें। वो स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा आपका JPSC के लिए। JSSC आएगा तो उसके लिए भी बना लेंगे, तो उसके लिए तो हम लोग पढ़ ही रहे ना, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग अभी से। 2021 का जितना करंट अफेयर्स है वो कब काम आएगा आपका, JSSC में आएगा। इसीलिए ये सब आप करते रहे, कब एग्ज़ाम हो जाए और उस समय आप अभी अगर लैप्स कर देंगे तो उस समय दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब चीज़ हम लोग करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए GS वाला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन मैंने चेंज नहीं किया, कल ही वाला आंसर कमेंट करें। जयपाल सिंह मुंडा, जुएल लकड़ा, थियोडोर सोरेन या फिर सुखदेव महतो। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।